बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें जी। कौमी शाहराह जौनपुर से जहां पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। मुसाफिर बस बड़ाइच एक्सप्रेस शदीद स्मोक के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस ड्राइवर मौका पर ही जाम भाग हो गया, जबकि मुतअद्दिद मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। कौमी शाहराह जौनपुर नजदीक निजी पंप शदीद स्मोक की वजह से बड़ाइच एक्सप्रेस ट्रेलर में जा टकराई, जिस पर हादसे के नतीजे में बड़ाइच बस का ड्राइवर मौका पर ही जाम भाग हो गया। मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू लियाकतपुर की टीम्स और वाटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हरुणाबाद के यतीमवाला रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। नतीजे में एक शख्स अपनी जिंदगी की बासी हार गया। ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम में एक जाम भाग एक शदीद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम भाग होने वाले की शनाख्त 20 साल मसर हुसैन के नाम से हुई। जख्मी होने वाले की शनाख्त 20 साल सुफियान के नाम से हुई है। हादसा धुंध ज्यादा होने के बायस पेश आया है। जख्मी और जाम भाग होने वालों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कमालिया के बागवाना स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। एक शख्स अपनी जिंदगी की बासी हार गया। बागवाना स्टॉप के करीब मुसाफिर बस के अचानक ब्रेक लगने से शाहजोर डाला बस से टकरा गया। एक शख्स जाम भाग एक जख्मी। जाम भाग शख्स की शनाख्त 50 साल आरिफ के नाम से हुई, जो कि लाहौर का रिहायशी था। सांगड़ से आपको बताते चले जहाँ पर सिंध पंजाब कबड्डी मुकाबला मुनक्किद हुआ। हाजी मुनीर चांद स्कीम की जानिब से सिंध पंजाब कबड्डी का मुकाबला रखा गया, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर सलीम आफ्ताब सिद्धू, मोहम्मद अनवर सिद्धू, स्कीम कमेटी के मेंबर मैनेजर अयूब खान ज़ादा, अमजद खान ज़ादा और मोहम्मद जावेद राजपूत की जानिब से शानदार मैच कराया गया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में दूर दराज से लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खास नवीद डेरो, सरदार चौधरी करेली जट और जट वेलफेयर के सर महबूब आलम जट, महमूद आलम सिद्धू चौधरी सनावर जट और जट के अहदेदारान मेंबरान थे। कबड्डी मैच कराने का खास मकसद आजकल के नौजवानों को हाजी मोहम्मद अनवर की जानिब से मैसेज दिया गया कि नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। नौजवान अपनी सोच को बदलें, नशे से इनकार करें। आखिर में पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के वर्किंग कमेटी के चेयरमैन वारिस अली रेहान और इनकी टीम को सिंध पंजाब के पहलवानों को इनामात दिए गए और सिंध की सकाफती अजरा के तोहफे भी पेश किए गए। सिंध की टीम 3 पॉइंट से जीत गई और आने वाले सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया गया। नौ कोर्ट से आपको बताते चले जहाँ पर इंसानियत सोज वाकया पेश आया। नशे के आदी बेटे ने माँ को ज्यादती का निशाना बना डाला। माँ का अपने नशे के आदी बेटे पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम, मुलजिम गिरफ्तार, इतराफ जुर्म कर लिया गया। दोनों की तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो शर्मनाक वाकये की खबर फैलते ही इलाके में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ उठी। नौ कोर्ट के करीब वाकया तारीखी किले के साथ रहायश पजीर खतून ने वजोटो थाने पहुंचकर पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि रात देर गए मेरे नशे के आदी बेटे जुम्मन खोसो ने 2 बार जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मुबैना ज्यादती की शिकार खतून की फरियाद पर मुलजिम जुम्मन खोसो को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश में ही मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया, जिसके बाद वजोटो पुलिस की जानिब से दोनों को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इंसानियत सोज वाकये की खबर फैलते ही सिंध भर में शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाने लगी। अवाम की जानिब से मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा का मुतालबा किया जा रहा है। तहम नौ कोट और नवाही इलाकों में सरेआम मौसी नशे आए हेरोइन की खुलेआम फरोख्त को इस अफसोसनाक वाकये का सबब भी करार दिया जा रहा है। अब आपको हम तरीन खबर देंगे जी शकरगढ़ से, जहाँ पर शकरगढ़ का इलाका गैर का मंजर पेश करने लगा। ताज प्लाजा शकरगढ़ के बाहर नाश्ता लगाने वाले को दिन की रोशनी में खुलेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक नौजवान जख्मी हो गया। थाना सिटी ननकाना साहब की पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। थाना सिटी ननकाना पुलिस की बरवक्त कार्रवाई दौरान सफर नजायज असलाह कब्जा में रखने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से असलाह और जेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने दौरान स्नैप चेकिंग से गिरफ्तार मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी न रोकने पर पुलिस ने ताकुब किया, गाड़ी को रोका। दौरान तलाशी थाना सिटी ननकाना पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से असलाह बरामद किया, गाड़ी को कब्जा में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में खजर हयात, असद और मखतूम शामिल। इनका ताल्लुक जिला शाहपुरा से है। डीपीओ सईद नदीम अब्बास का कहना था कि असलाह की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जा में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने सिख यात्रियों के लिए एक और जबरदस्त इक़दाम उठा लिया। राव तस्लीम अख्तर डिप्टी कमिश्नर ननकाना का सिख यात्रियों के लिए बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर एक और दबंग और जबरदस्त इक़दाम मिनी फील्ड हॉस्पिटल 40 बेड का क़याम अमल में लाया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में कायम फील्ड हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अद्वियात के स्टॉक अमले की हाजिरी को चेक किया। दौरे के दौरान तमाम तर सहूलियात को देकर तसल्ली और इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने हॉस्पिटल में मौजूद सिख यात्रियों से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर डॉक्टर्स और अमले ने तमाम तरह आगाही दी। सिख यात्रियों के इलाज मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी 40 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड कायम कर दिया गया। तमाम गुरुद्वारा जात में मिनी हॉस्पिटल्स को फंक्शनल भी कर दिया गया है। डीसी मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ननकाना साहब में दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहरीना जुनेजो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी डीसी के हमरा थे।
नौशहरा से आपको बताते चलें जहां पर अमन जरगे का निकाह किया गया और वीकेंड के मबैन सुलह करा दी गई। तहसील पबी विलेज काउंसिल वजीरगढ़ी अमीर जमात इस्लामी पीके नवासी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला नौशहरा गुलाम नबी टीना नासिम शोबा मूर कश्मीर जमात इस्लामी के पीके नायब अमीर जमात इस्लामी जिला नौशहरा मौलाना गौहरुर रहमान गौहर और मुकामी अमीर डॉक्टर अली गौहर और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की काबिशों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे अफसल और बेहतरीन जरगा दो घरानों के मबैन सुलहनामा राजीनामा करा दिया गया, जिसे अवाम की जानिब से खूब सराहा गया। ठट्ठा से आपको बताते चलें जहाँ पर महकमा जंगलात के मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर जारी न हो सकी। ट्रेजरी ऑफिसर ठट्ठा की मुबैना गफलत और लापरवाही महकमा जंगलात ठट्ठा के मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर जारी न हो सकी, जिसके बायस मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हो गए। 12 तारीख गुजर जाने के बावजूद भी महकमा जंगलात ठट्ठा के मुलाजमीन की तनख्वाहें तहाल जारी न हो सकी, जिसकी वजह से मुलाजमीन शदीद परेशानी का शिकार है। सिलसिला में महकमा जंगलात के मुलाजमीन की यूनियन के रहनुमा रहमतुल्लाह खुश्क ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा जंगलात के मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन न होने की वजह से हर बार ट्रेजरी ऑफिसर ठट्ठा की जानिब से मुलाजमीन के चेक वक्त पर पास करके बैंकों में नहीं भेजे जाते हैं, जिससे मुलाजमीनों की तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो जाती हैं और मुलाजमीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मामले ट्रेजरी ऑफिसर ठट्ठा की मुजरिमाना गफलत लापरवाही और बिला वजह ताखीरी अरबों की वजह से 12 तारीख गुजर जाने के बावजूद महकमे जंगलात ठट्ठा के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी, जिससे गरीब मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के सैकड़ों मुलाजमीन ट्रेजरी ऑफिस ठट्ठा के सामने एहतजाजी धरना देंगे और इन्होंने नारेबाजी करते हुए फौरी तौर पर महकमे जंगलात के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। एसएसपी ठट्ठा की हिदायत पर जिला भर में स्नैप चेकिंग और सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन का इनेकाद किया गया है। अमन की फिजा को कायम रखने के हवाले से जिला भर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का इनेकाद आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन और डीआईजीपी हैदराबाद रेंज तारिक रजाक धरेजो के अहकाम की रोशनी में एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की हिदायत पर एसडीपीओज की निगरानी में जिला ठट्ठा में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का इनेकाद किया गया है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान होटल्स, मुसाफिर खानों और मुतअद्दिद गाड़ियों को सर्च किया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद मशकूक अफराद को पुलिस टेक्निकल सिस्टम सीआरआई और तलाश सॉफ्टवेयर के तहत तस्दीक की जा रही है। एसएसपी ठट्ठा ने कहा कि जिला ठट्ठा में अमन को बरकरार रखने के लिए एसडीपीओज की ज़ेर निगरानी ये सर्च ऑपरेशन का इनेकाद किया गया है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान अशखास को पैगाम दिया गया कि किसी भी मशकूक शख्स को नजर आने या ऐसी भी कोई भी खुफिया इंफॉर्मेशन हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि इलाके में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न हो। जीएफओ कोहाट की सरबराही में कामयाब कार्रवाई की गई। महकमा जंगलात कोहाट सर्कल जीएफओ पेट्रोल स्क्वाड नुमान वजीर और डीएफओ और के जई जान आलम की ज़ेर निगरानी एक और अहम कामयाब कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें जंगलात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। ऑपरेशन की क़यादत डीएफओ और के जई जान आलम और एसटीएफओ मोहम्मद अली हलाल ने की। कोहाट सर्कल जंगलात पेट्रोल स्क्वाड के डीएफओ नुमान वजीर की भरपूर मावनत ने इस कार्रवाई को मुमकिन बनाया। कार्रवाई के दौरान पेट्रोल स्क्वाड ने और के जई लोयर के जंगलात के चेक पॉइंट लकड़ी पर छापा मारा, जहां से बड़ी मिकदार में गैर कानूनी लकड़ी बरामद की, जिसे दरवाजों, विंडो, बिस्तर्स और तख्तों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये गैर कानूनी सामान जिला औरकज़ई से जिला खैबर के बाड़ा बाजार और फिर पेशावर की तरफ स्मगल किया जाना था। कार्रवाई में मुलविस मुजरिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाइयां भी की जाएंगी। चुनिया में फैसल हयात का छांगा मांगा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बेसबॉल शानदार कारकर्दगी, खिलाड़ी की वतन वापसी। फैसल हयात का छांगा मांगा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फैसल हयात ने दुबई में होने वाले बेसबॉल चैंपियन ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सैकड़ों मुदाहों और शहरियों ने फैसल हयात का छांगा मांगा पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। शहरियों ने इस्तकबाल करते हुए ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, पत्तियां निछावर की और हार भी पहनाए। बेसबॉल चैंपियन ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी पर न सिर्फ छांगा मांगा बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फैसल हयात ने कहा कि चैंपियनशिप में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका समेत 9 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जीतकर नाकाबिल शिकस्त रहा हूँ। झंग के नवाही इलाका शाहजूना की बात करेंगे, जहां पर अज़ीमुशान और फ़कीरुल मिसाल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। झंग के नवाही इलाका शाहजूना में सालाना अज़ीमुशान और फ़कीरुल मिसाल हजूर शेखुल इस्लाम और हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक़िब हुई, जिसकी सदारत हजूर ज़िया चिश्ती कलंदर ज़मान नायब अमीर शरीयत पीर तरीक़त हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत क़ारी नदीम बासित सियालवी ने हासिल की, जबकि हदियानात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत मोहम्मद तैयब ताहिर हमीदी सियालवी ने हासिल की। मजहबी मरूफ स्कॉलर्स ऑल नबी औलाद अली पीर सैयद ताहिर उमर शाह हमीदी सियालवी और मुफ्ती शौकत अली सियालवी खतीब आज़म आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने खिताब करते हुए हजूर पीर सियाल लजपाल का शजर नसब, अजमतों करामात और अहले बैत व अतहार और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाही और सहाबा किराम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक को मुफस्सल बयान किया और खत्म नबुव्वत के हवाले से हजूर अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। हजूर ज़िया चिश्ती नायब
अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद जियाउल हक सियालवी ने पीर सैयद ताहिर उमर शाह सियालवी की दस्तारबंदी भी फरमाई। कॉन्फ्रेंस में मुरीदीन का ठाठा मारता हुआ समंदर मौजूद था, जहाँ अल कमर सिक्योरिटी के नौजवानों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। वहीं चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा पीर मोहम्मद कासिम सियालवी के हुक्म पर मर्कजी सेक्रेटरी जनरल और फाइनेंस फजल हैदर सियालवी की ज़र निगरानी में फाउंडेशन के अहदेदारान ने अपनी अपनी ड्यूटियां सन तरीके से सरअंजाम दी, जबकि आखिर में मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। कराची के कैंट स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार होकर रह गई। मुल्क के बलाई इलाकों में धुंध और मौसम की खराबी के बायस कराची में गाड़ियों की आमदोरफ्त में ताखीर का बायस। एक मुसाफिर ने बताया कि खैबर मेल को रात के 10 बजे कैंट स्टेशन पर पहुंचना था, जो सुबह 5 बजे पहुंची। मुसाफिरों को ट्रेनों से मुतालिक मालूमात देने वाला अमला भी गायब है। मुसाफिरों का कहना है कि सफर एक्सप्रेस अक्सर ताखीर से रोजाना रवाना होती है। रेलवे स्टेशन इंतजामिया कह रही है कि टिकट वापस नहीं होगा, इसे जाया कर दो। कराची डिवीजन में ट्रेनों की आमदोरफ्त और रवानगी का ताज़ा तरीन शेड्यूल जारी किया जाए। डेरा इस्माइल खान के कुरैशी मोड़ की बात करेंगे, जहां पर आलुओं से भरा हुआ ट्रक उलट गया। कुरैशी मोड़ पर वाक़या ट्रकों वाले अड्डे पर रोड के किनारे सोते हुए नौजवान पर आलू की बोरियों से भरा हुआ ट्रक उलट गया। नौजवान मौका पर ही जाम हो गया। रेस्क्यू टीम का बर्वक्त रिस्पॉन्स। रेस्क्यू टीम ने जाबाक शख्स की लाश को मलबे तले से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जाबाक नौजवान इमरान खान वल्द कलम खान के नाम से बताया जाता है। मिंसनाबाद में ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंस बनाने की मुहिम जोरों शोरों से जारी है। मिंसनाबाद में ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंस जारी करने के लिए सरगर्मियां जारी। मिंसनाबाद ट्रैफिक पुलिस की आवाम को लाइसेंस सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात के जरिए आवाम को लाइसेंस बनवाने पर जोर दिया गया है। इस मौका पर ट्रैफिक पुलिस मिंसनाबाद राना अख्तर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, अपनी जिंदगी को महफूज रखकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें।